आने वाले 4 तारीख को राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे इनका प्रोग्राम नांदेड़ में आया है। उसकी मालूमात देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 4 तारीख को बावनकुळे साहब आ रहे हैं, 5 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब आ रहे हैं, 6 तारीख को राज्य के भाजपा के प्रमुख रविंद्र चौहान साहब यहाँ पे आने वाले हैं। इस वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सबको अगवा किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नफरत की बात तो है ही नहीं। एक तो हमने 7-8 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया है। हमारे अभी बीजेपी की जो यादी हुई उसमें 11 नंबर में 12 में 13 में 14 में हमने बहुत जगह पे हमने मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। इसके अलावा भी हमारे जब इलेक्शन हो गए थे, भोकर में रहो या मुदखेड़ में रहो, मुदखेड़ में तो हमने 7 मुस्लिम समाज के 17 में से 7 लोगों को हमने टिकट दिया था। उसमें से 3 लोग भाजपा के कमल निशानी पर चुन के आए हैं। भोकर में हमारे 4 अपक्ष भाई हमारे उनको पाठिंबा दिया था हमने, बीजेपी ने, वो चुन के आए हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों को एक नज़रअंदाज किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण क्या था फिर ऑडियो क्लिप रिलीज? पता नहीं, उसने क्या निकाला मालूम नहीं मेरे को कुछ में। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने इतना ही बोला कि ये समाज में इतना भाजपा यहाँ पे खुद के बलबूते पे अपनी सरकार बनाएंगे। भाजपा के नेताओं के अपने राष्ट्रवादी के नेताओं की ओर से भाजपा के और एमआईएम के संबंध जुड़े जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? उनका तो बोलने का कोई काम ही नहीं ना, उनको तो कुछ अभी बात करने के लिए कुछ जगह ही नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं कि भाजपा और एमआईएम के संबंध है, भाजपा और मुजफ्फा के संबंध है, भाजपा और कांग्रेस के संबंध है। ये तो बोलने की बातें हैं सब। उनके पास कुछ विकास का एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं। एक नैरेटिव सेट करने के हिसाब से वो बोल रहे हैं। भानु सिंह रावत ने लगाया, प्रताप पाटिल ने लगाया था उनको, तो उनको कौन रखा है? उन्हें जाके लेना था, उनके पार्टी में लेना था वो लोगों को। जो मुस्लिम भाई जो कांग्रेस में से चले गए ना, कांग्रेस में से एमआईएम में चले गए, तो उनके अजित पवार के राष्ट्रवादी में लेना था। हम कहाँ रोके थे? उन्हें जाके रोकना था उनको, एमआईएम में जाओ, हमारे राष्ट्रवादी में आओ बोल के बोलना था उनको। लाड़की बहन की योजना सबसे पहले चालू हुई, बोलता मध्य प्रदेश में चालू हुई, उसका श्रेय हमारे शिवराज जी चौहान साहब को है। वो देख के यहाँ पे उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो नेता है अमित शाह साहब ने देवेंद्र फडणवीस को कह के ये स्कीम चालू करने लगा है। और उसके बाद ये महाराष्ट्र में वो टाइम अगर मुख्यमंत्री होंगे हमारे शिंदे साहब, और उसको पूरा पाठिंबा, कम से कम 120 लोगों का पाठिंबा, 93 लोगों का पाठिंबा देवेंद्र फडणवीस ने दिया था। और उस पाठिंबे पे उनको सीएम बनाया गया था। वो टाइम में सीएम थे, इसलिए वो बोलते होंगे कि हमने शुरू की। इसका जो मेन जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम चालू की है। और सब लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन होने के बाद ये स्कीम बंद हो जाएंगी, और ऊपर वाले के दुआ से ये स्कीम अभी भी चल रही है, आगे भी चलने वाली है। और हो सकता है जो हमारी लाड़की बहन है उनका जो 1500 रुपये है उसको 2000 करने की भी कोशिश हमारे देवेंद्र फडणवीस करेंगे।